Good morning, everyone. Today in lecture 3 of chapter 11, I am going to tell you about the functions of marketing management. These are the functions of marketing management. One is identify customer needs. In identification of consumer needs, यानी consumer चाहता क्या है. And second one is marketing planning. Third is product designing and development. And fourth is standardization and grading. Fifth one, packaging and labeling. Sixth is branding. Seventh is setting up customer support services. Eighth, pricing. Ninth, promotion. 10th, physical distribution. 11th, transportation. And 12th is warehousing. Now, मैं अब इन सबकी डिटेल्स आपको बता रही हूँ. Point 1 is आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स. यानी मार्केटिंग का सबसे पहला फंक्शन ये है कि ग्राहक चाहता क्या है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना. ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? मार्केट को एनालाइज करके, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ये पता लगाया जाएगा कि कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है. उसके अकॉर्डिंग ही पूरा थॉरली स्टडी करने के बाद ही प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू गैदर एंड एनालाइज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना. दिस विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स. ये कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है एंड टेक वैल्यूएबल डिसीजंस फॉर द एफिशिएंट मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ताकि जिससे हम कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करें, एफिशिएंट मार्केटिंग करें, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में आसानी रहेगी. वंस यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर यानी थॉरली, यानी एक बार अगर आपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से जान लिया, पूरी तरह से जान लिया, यू कैन बेस योर प्रोडक्ट डिजाइन ऑन दिस इंफॉर्मेशन. उसके बाद फिर उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं. दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन, आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स. नाउ सेकेंड फंक्शन इज मार्केटिंग प्लानिंग. अब ये तो पता लगा ले कि कस्टमर चाहता क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कंपनी का, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान करना, दिस इज नोन एज मार्केटिंग प्लानिंग. द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी टू मेक अ मार्केटिंग प्लान. अब क्या कि मार्केटिंग प्लान करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी वेरी क्लियर. ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है एंड व्हाट इट विशेस टू अचीव, और क्या अचीव करना चाहती है. देन यू फिगर आउट अ टाइमलाइन. फिर आप टाइमलाइन बनाओगे टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, यानी फिर आप प्लान करोगे कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे किया जाए. एंड फाइनली यू प्लान द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ योर कंपनी अकॉर्डिंगली. उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्लान करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ मार्केटियर ऑफ सेल फोन, एक सेल फोन का मार्केटियर है, हैविंग 20% मार्केट शेयर इन इंडिया. यानी उसका इंडिया में अपनी जो प्रोडक्ट का 20% शेयर है, यानी 20% फोन उसके बिकते हैं. एम्स टू अचीव 40% मार्केट शेयर इन नेक्स्ट 3 years. यानी एट प्रेजेंट तो मार्केट शेयर 20% है, और फ्यूचर में नेक्स्ट 3 years में उसका एम क्या है कि 40% होना चाहिए उसका शेयर. तो उसके लिए फिर वो क्या करेगा, प्लान करेगा, चॉक आउट करेगा. नाउ थर्ड फंक्शन इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. एज पर कंज्यूमर रिसर्च, यानी कंज्यूमर रिसर्च करने के बाद वी देन डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट्स द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. फिर हम उसी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे जो कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हो. यानी जो कंज्यूमर चाहता है उसी प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसी प्रोडक्ट को डिजाइन करना. द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेनी प्रोडक्ट्स. ये डिजाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन बाइंग अ कार, अ कस्टमर नॉट ओनली कंसीडर इट्स फीचर्स, यानी कस्टमर से उसकी फीचर्स को कंसीडर नहीं करेगा, जैसे कोस्ट, माइलेज एटसेट्रा, ये फीचर्स के अलावा, बट आल्सो इट्स शेप, उसकी शेप को भी देखेगा, कलर, स्टाइल, डिजाइन एटसेट्रा. यानी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कि डिजाइनिंग इस तरह से होनी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है क्योंकि कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हुए कोस्ट, माइलेज के अलावा, यानी बेसिक फीचर्स के अलावा शेप, कलर, स्टाइल, साइज को भी देखते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. इस स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इस स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड आपने सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था. इस स्टैंडर्ड फिक्स करना, यानी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि जैसे दिस इज फोन चार्जर.
तो ये फोन चार्जर, काफी फोन्स में कुछ चार्जर ऐसे होते हैं, कुछ डेटा केबल्स ऐसी होती हैं कि जो काफी जो है फोन्स में सुटेबल होती है। इनका ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है जो काफी प्रोडक्ट में वो फिक्स हो जाए। तो कुछ भी कंपनी के पार्ट्स बनते हैं स्टैंडर्डाइज वे से बनते हैं, ताकि वो पार्ट्स जितने मर्जी साइज के कंप्यूटर हो उन सभी में फिक्स हो जाए। इन स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन सच एज क्वालिटी, price, packaging, etc. which ensures uniformity in products। यानी इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करते लाते हैं, यानी किसी भी, जैसे मान लो कोई भी कंप्यूटर जो पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स इस तरह से है कि जो सभी कंप्यूटर्स में फिट हो सकते हैं। ऐसे फ्रिज के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उस तरह से स्टैंडर्डाइज बनाए जाते हैं ताकि सभी जो वेराइटीज में फिक्स हो पाए। ऑल कस्टमर्स मस्ट गेट द सेम प्रोडक्ट of the same designs and quality। और सभी जो कस्टमर से सेम प्रोडक्ट और सेम डिजाइन और सेम क्वालिटी की परचेज करते हैं, नहीं उसका स्टैंडर्ड भी एक जैसा होना चाहिए। दिस विल फैसिलिटेट परचेजिंग बाय डिस्क्रिप्शन एंड बायर्स नीड नॉट इंस्पेक्ट। और बायर को फिर इंस्पेक्शन नहीं करनी पड़ती, टेस्ट नहीं करना पड़ता, इवेल्युएट नहीं करना पड़ता गुड्स को। यानी स्टैंडर्ड फिक्स है तो बायर बिना इंस्पेक्शन के, बिना टेस्टिंग के, बिना इवेल्युएशन के प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। एंड दीज स्टैंडर्ड्स नीड टू बी मेंटेन्ड थ्रू आउट। और स्टैंडर्ड मेंटेन्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड में क्वालिटी भी आ जाती है। और ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग होता है कि जैसे क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जैसे रेड लेबल टी, येलो लेबल टी, ग्रीन लेबल टी, तो यानी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को ग्रेड करना, रेड लेबल, येलो लेबल एंड ग्रीन लेबल। इसके अलावा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी ग्रेडिंग होती है, जैसे 1 kg वाली पैकिंग, 500 ग्राम वाली पैकिंग, 200 वाली पैकिंग, 200 ग्राम्स वाली पैकिंग। दिस इज नोन एज ग्रेडिंग। एंड स्टैंडर्ड साइज सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज प्रोडक्ट। यानी इस तरह से स्टैंडर्ड साइज बनाओ कि सभी कंपनीज की प्रोडक्ट में वो सुटेबल रहे। नाउ फिफ्थ फंक्शन इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। व्हाट इज पैकेजिंग? There is a difference between packing and packaging. Packing means only wrapping the product, or packaging means designing the product. In package is a container or a wrapper in which a product is enclosed. And labeling क्या है? Labeling refers to putting identification marks on the package. यानी जो identification mark है, जैसे इस तरह से इस प्रोडक्ट के ऊपर सारी identification दे रखी है, यानी सारी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, दिस इज नोन एज लेबलिंग। और पैकेजिंग क्या है? जैसे इसमें कोई भी जैसे ग्लास प्रोडक्ट है, कुछ उसके अंदर एक ऐसी लेयर डाली जाती है जिससे वो ब्रेकेज ना हो, स्पॉइलेज ना हो। जैसे मिल्क के टेट्रा पैक है, जिससे मिल्क जो बिना रेफ्रिजरेशन के भी 2-3 दिन तक ठीक रह सकता है। नमकीन के पैकेट्स देख लो, उसमें जीपर पैक आता है और अंदर एक ऐसी फॉइल लगी होती है जिससे नमकीन सिलती नहीं है। तो पैकिंग का मतलब तो उससे प्रोडक्ट को रैप करना है, और पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। And the package and the label are the same, are the first impressions your product makes on the consumer। यानी दोनों बातें, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये सबसे पहला यानी प्रोडक्ट का इंप्रेशन है जो कंज्यूमर पे पड़ता है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कंज्यूमर पैकेजिंग और लेबलिंग से ही सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी को देखता है। They are not only to protect and identify the goods, but are great marketing tools। यानी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट तो करते हैं, यानी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल होती है पैकेजिंग, बट सब मार्केटिंग टूल्स का भी काम करती है। यानी कुछ पैकेजिंग ऐसी होती है जिसे देखकर ही कस्टमर्स उसे, कंज्यूमर से खरीदने को तैयार हो जाता है। नाउ नेक्स्ट 6th फंक्शन इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ नेम। यानी ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, sign, symbol, design used to identify the products of one firm and to differentiate them from those of the competitor। यानी एक फर्म की किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना के लिए, ताकि दूसरी फर्म से आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को नेम देना, साइन देना, सिंबल देना, डिजाइन देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांडिंग। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सोनी, KFC, चिकन, पेप्सी एटसेट्रा। द ब्रांड नेम मस्ट बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। जब भी कोई कंपनी अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करती है, बड़े ध्यान से सिलेक्ट करे, क्योंकि एज अ कस्टमर्स लॉयल्टी डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड नेम। क्योंकि कस्टमर ब्रांड नेम पे उसकी लॉयल्टी डिपेंड करती है। इन सर्टेन ब्रांड्स एंजॉय इनक्रेडिबल गुडविल इन द मार्केट एंड इट कैन बेनिफिट द प्रोडक्ट। यानी कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि जिसकी गुडविल मार्केट में बहुत ज्यादा होती है और जिसका बेनिफिट प्रोडक्ट को मिलता ही है। जैसे यहाँ डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आपको गिवन है। नाउ 7th इज
सेटिंग अप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। यानी आज टाइम वो आ गया कि प्रोडक्ट बेचने के बाद जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, मार्केटिंग कंटिन्यू रहती है। यानी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी यानी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सेंटर बनाना, ताकि किसी भी ग्राहक को अगर किसी प्रोडक्ट से कोई कंप्लेंट है तो वहां पर वो कंप्लेंट कर सकता है और वहाँ की सर्विसेज ले सकता है। तो आजकल बड़ी खुद जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज खुद ही अपनी कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेल बना रही है, ताकि ग्राहकों की प्रॉब्लम को सुना जाए, उन्हें दूर किया जाए। तो इन प्रेजेंट डे मार्केटिंग कस्टमर इज द किंग। आज तो कस्टमर को किंग माना जाता है। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन। तो हर एक बिजनेसमैन का कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक मोटो है, यानी ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट्स टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन कौन सा है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, सच एज हैंडलिंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स को सुनना, हैंडल करना, आफ्टर सेल सर्विस देना उनको, मेंटेनेंस सर्विसेज को मेंटेन करके रखना, या टेक्निकल सपोर्ट देना। यानी दीज आर द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज विच आर गिवन बाय एवरी कंपनी टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर। नाउ 8th point is pricing. This is also a very important function of marketing. The price of a product will largely determines its success or failure. यानी किसी प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर में प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी प्राइस फिक्स करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, फैक्टर्स लाइक डिमांड, यानी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की, यानी ग्राहक खरीदने वाले ज्यादा है, देन यू कैन फिक्स अप हाई प्राइसेस फॉर योर प्रोडक्ट। मार्केट कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जाता है, प्राइसिंग कंपटीशन को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे सपोज पेप्सी कोक है, इनके प्राइसेस लगभग दोनों कॉम्पिटिटिव कंपनी है, लगभग सिमिलर होते हैं। अगर कोई भी कंपनी, मान लो सपोज पेप्सी ने अपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, तो कोको कोला बिक्री, उसकी सेल बढ़ जाएगी, तो पेप्सी की सेल कम हो जाएगी। तो जब भी कोई कंपनी प्राइसिंग फिक्स करती है तो कंपटीशन को भी ध्यान में रखती है। नाउ नेक्स्ट 9th फंक्शन इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या है, व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन रेफर्स टू इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। ये सेल को बढ़ाना, यानी प्रोडक्ट को के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना, उसकी फीचर्स के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना। एंड खाली इन्फॉर्म करना ही नहीं है, एंड परsuading देम टू बाय दिस प्रोडक्ट, उन्हें तैयार करती है कि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। यानी एडवर्टाइजमेंट इतनी लुभावनी होती है, इतनी मतलब एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ प्रमोशन, कि उसको देखते ही जो ग्राहक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे सेल प्रमोशन है, बाय वन गेट वन फ्री, अगर ये बोर्ड लगा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, तो फटाफट कस्टमर सोचता है चलो देखते हैं, एक के साथ एक तो फ्री है। 25% ऑफ का बोर्ड देख के भी लोग जो है दुकान पे फटाफट भागते हैं। तो प्रमोशन जो है, एक तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, सेकेंडली उसे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए परsuade यानी तैयार भी करता है। देयरफॉर मेजर प्रमोशनल मेथड, 4 मेथड है। लेटर ऑन इस चैप्टर में हम ये सारे प्रमोशन के टूल्स पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग, ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो लास्ट में हम इस जो प्रमोशन के जितने भी टॉपिक्स है वी विल डिस्कस लेटर ऑन। द कंपनी मस्ट डिसाइड ऑन इट्स बेस्ट प्रमोशन मिक्स, यानी कंपनी को सबसे अच्छा प्रमोशन मिक्स डिसाइड करना होता है। यानी या तो 25% ऑफ वाला यूज करे, बाय वन गेट वन फ्री, सेल्स पर्सनल सेलिंग को यूज करे, किसको यूज करे। तो कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग ऑल और सम ऑफ दीज 4 मेथड्स कैन बी यूज। कई बार कंपनी सभी चारों मेथड को भी यूज कर लेती है, या 2 को भी यूज कर लेती है, 3 को भी यूज कर लेती है। नाउ नेक्स्ट 10th फंक्शन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या है कि अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज मेकिंग प्लान्स करना रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी गुड्स बन तो गई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसे है। यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मींस गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना, यानी ग्राहकों तक पहुंचाना। उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कौन कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए जाएंगे, यानी कौन कौन से इंटरमीडिएटरीज को यूज किया जाएगा, होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, एजेंट हो गए, यानी और इन्वेंट्री को मेंटेन करना, स्टोरेज को मेंटेन करना, ये सारे डिसीजन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट 11th फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, यानी अगर गुड्स को फिजिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना है, यानी फिजिकल मूवमेंट करनी है, तो उसके लिए जो है कौन सा फंक्शन हेल्पफुल है, ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स
फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी किसी भी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स को पहुंचाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। द कंपनी मस्ट एनालाइज इट्स ट्रांसपोर्टेशन नीड्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, कॉस्ट क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या है। अब मान लो सपोज कि ओवरसीज प्रोडक्ट भेजनी है तो एरोप्लेन को यूज किया जाएगा, लोकल भेजनी है तो ट्रक्स को भी यूज किया जा सकता है, ट्रेन को भी यूज किया जा सकता है। And this will help them to choose the correct modes of transportation। यानी सारी बातें कोस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटीज, नेचर, ये सारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज की सबको स्टडी करके ही कौन से ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना है, कौन से मोड को यूज करना है, तो कंपनी आसानी से डिसाइड कर लेती है। नाउ लास्ट फंक्शन इज warehousing। What is warehousing? As we have seen, there is always a time lag between the production and the consumption of goods। हमें पता ही है कि गुड्स जब प्रोड्यूस हो जाती है साथ के साथ तो बिक नहीं जाती, यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप होता है। उस टाइम तक के लिए गुड्स को हमें रखना पड़ता है, प्रोक्योर करके रखना पड़ता है। वो कहाँ रखा जाएगा? वेयर हाउसिंग में। तो कई बार कुछ सीजनल प्रोडक्ट भी होती है, कुछ प्रोडक्ट की सप्लाई इरेगुलर भी होती है, तो इसके लिए किसकी नीड पड़ती है? वेयर हाउसिंग, स्टोरेज की नीड पड़ती है। तो समटाइम्स द प्रोडक्ट्स आर सीजनल्स और द सप्लाई इज इरेगुलर और देयर आर प्रोडक्शंस डिफिकल्टीज। तो तब तक के लिए क्या करना पड़ता है? बट कंपनीज लाइक टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। वो चाहती है कि गुड्स का स्मूथ फ्लो हो, तो तब तक के लिए उसे कहाँ रखा जाता है? स्टोरेज या वेयर हाउसिंग में रखा जाता है। सो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स आर नेसेसरीज। Now these are the 12 functions of marketing. Today you have to revise and write these functions in your notebook. Thank you and have a nice day.